हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने उसके अपने एमएस सिस्टम के कुछ चैलेंजेस के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने सॉफ्टवेयर चैलेंजेस के बारे में पढ़ा था, फिर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था। आज को जो लेक्चर रहेगा वो हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। एडवांटेजेस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सबसे पहले इसकी एडवांटेज है इजी फॉर मास प्रोडक्शन। सेकंड, स्मॉल साइज। एक बार मैं सारे लिख के बता रहा हूँ, उसके बाद हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन की दे दूंगा। थर्ड आता है लेस एक्सपेंसिव। नंबर 4, लेस इंटर कनेक्शंस। नंबर 5, मोर रिलायबल। नंबर 6, लेस हार्डवेयर। नंबर 7, और क्या सकता है इसका, फास्ट ऑपरेशन। तो ये है इसके कुछ एडवांटेजेस। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहला मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब है इसको हम, क्योंकि ये साइज का छोटा है, स्मॉल साइज है, इसके अंदर लेस हार्डवेयर है, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। ये नहीं है कि पहले क्या होता था कि हम सबसे पहले जो हमने प्रोसेसर देखे, पहले के ज़माने में जो प्रोसेसर आते कितने बड़े बड़े होते थे। एक कंप्यूटर ही बहुत, हमने बहुत देखा कि एक रूम जितना था, लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। अब हम कई बार छोटे कंप्यूटर्स भी आजकल हमने देखे हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर्स इन द फॉर्म, हम डिजिटल वॉच की मैं बात कर रहा हूँ, हम वो बना सकते हैं, हम उसको उसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं एक एम्बेडेड सिस्टम का। पहले हम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम कर सकते हैं, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम ने उसको छोटा बना दिया। हम उसको ईजिली कई हजार यूनिट्स, 100 यूनिट्स में आराम से बना सकते हैं। उसके बाद था स्मॉल साइज। अब हमारे पास जो स्मार्ट वॉचेस आती है, या फिर हमारे आज अब जो आ रहे ईयरपॉड्स आ रहे हैं, वो छोटे साइज है। मतलब उसके सेंसर ही हमने इतने छोटे बना दिए कि ईजिली हम उसको उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं, उसको पोर्टेबल बना दिया हमने। ओके। इसके बाद लेस एक्सपेंसिव। एम्बेडेड की कॉस्ट ही बहुत छोटी है, क्योंकि हमारे पास जब हम एलईडीज खरीदना चाहते हैं, रजिस्टर खरीदने जाते हैं, वही एक एक दो दो रुपए के होते हैं, इसलिए बहुत लेस एक्सपेंसिव है। उसके बाद है लेस इंटरकनेक्शन। लेस इंटरकनेक्शन का मतलब है जो उसकी अंदर की हमने इंटरकनेक्शन करनी होती है। पहले क्या होता था, हम अगर मैं रोबोटिक कार की बात करूँ, उसमें क्या होता था, पहले हमने पीसीबी बनानी है, मतलब उसके अंदर पावर सप्लाई लगेगी, फिर हमने उसके अंदर मोटर ड्राइवर आईसी लगेगी, अलग से आईसी लगेगी, अपनी 8051 आईसी लगेगी एंड ऑल दैट। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने उसको अल्टरनेटिव निकाले, एक मोटर शील्ड लगा दी, मोटर ड्राइवर शील्ड लगा दी हमने, मतलब मोटर का काम खत्म, नीचे एक आर्डिनो लगा दिया उसके। तो मतलब हमने हार्डवेयर कम कर दिया। यही हमारा 6th पॉइंट है, लेस हार्डवेयर। मतलब हमने जितना हो सके उतना हार्डवेयर कम बना दिया, हमें लेस इंटरकनेक्शन नहीं करने पड़े। नहीं तो क्या होता है, पहले पीसीबी बनाओ, उसी में सोल्डिंग करने में टाइम लगता था, चाहे 10 मिनट या आधा घंटा लगता था, लेकिन लगता था। हमने उसी टाइम को बचाने के लिए हमने शीट्स बना दी, पहले से हमें आपको आप मॉड्यूल तैयार करके दे दे, हाँ ये मॉड्यूल है, बस इसके साथ हमने आउट एक्सटर्नल कनेक्शन बनाने, इंटरकनेक्शन एक्सटर्नल कनेक्शन बना के हमने हमारी रोबोटिक कार तैयार। उसके बाद आता है मोर रिलायबल। हम यहाँ रिलायबल का मतलब भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी। हाँ, मतलब जो कंपनीज की हमें कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है। मतलब खराब होगी, लेकिन खराब तो होगी, लेकिन ये नहीं है हमारे सिस्टम को और ज़्यादा खराब हो सके। हाँ, उसमें रिलायबल हमारे सिस्टम को सेफ प्रोडक्शन देती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जैसे ये हमारी कंपनी का फ़ोन है, हाँ ये ट्रस्टवर्दी है, हाँ ये ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, हम इसका फ़ोन ले सकते हैं।
वैसे ही एम्बेडेड सिस्टम में जो भी हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो ट्रस्ट वर्दी होती है। उसके अंदर कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं वो ट्रस्ट वर्दी है, रिलायबल है। इसके बाद आता है फास्ट ऑपरेशन। फास्ट ऑपरेशन का मतलब है क्योंकि हमने इसको एक ही काम दिया हुआ है, स्पेसिफिक काम के साथ ही हम उसको चला रहे हैं। अगर मैं कहूँ मैंने एक कैलकुलेटर है, सिर्फ कैलकुलेटर में हमने सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, बस ये 4 ऑपरेशन है और कुछ नहीं करना, तो वो फटाफट कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्रोसेसर ही हमने ऐसा लगाया है। हमारे प्रोसेसर जैसे हमारा 8089S52 है या आर्डिनो प्रोसेसर है, वो बहुत फास्ट प्रोसेसर होते हैं। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो भी हम टास्क करवाना चाहते हैं वो बहुत इजी और बहुत ही फास्ट होते हैं। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस थे इसकी, 7 एडवांटेजेस, और भी बहुत होती हैं पर हम कुछ बेसिक एडवांटेजेस लेके ही चल रहे हैं। इसके बाद आता है इसकी डिसएडवांटेज। मैं यहाँ इसको रेस कर रहा हूँ। डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज हम देखते हैं। सबसे पहला आता है नो अपग्रेड्स। नो अपग्रेड्स। नंबर 2 मेंटेनेंस। नंबर 3 आता है लेस पावर सप्लाई। लेस पावर सप्लाई, ड्यूरेबिलिटी in case of battery. Number 4 hard to take backup. ये इसकी कुछ बेसिक डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले नो अपग्रेड्स। अपग्रेड्स का क्या मतलब है कि जैसे हमने कुछ बना दिया हार्ड सिस्टम में ही, मैंने एक स्मार्ट वॉच है, मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ, मैंने उसको बना दिया। अब मैंने उसमें अपग्रेडेशन करनी है, मैंने कहा ये फीचर मिसिंग है, ये डालने हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि पहले से ही मैंने उसको बना के रख दिया। उसके हार्डवेयर मैंने चेंजेस जो करनी थी पहले करके उसको कर दिया। सॉफ्टवेयर चेंजेस की बात अलग है, लेकिन हार्डवेयर जो अपग्रेड है हम वो नहीं कर सकते। हमें एक नया प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पहले हमने सब कुछ मैंने एम्बेडेड उसमें लगा दिया, सोल्डरिंग पहले करके रख दी है, मैंने एक पीसीबी बना दी है, इसलिए मैं उसमें अपग्रेड नहीं करता। मैं उसमें सेंसर चेंज करना है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सारे कनेक्शन कई बार खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं अपग्रेड उसमें नहीं करता, मुझे नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। दूसरी बात है मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस अपग्रेड एक ही चीज़ है एक तरह से, मैं उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकता। अगर वो खराब होगी ख़त्म उसकी कहानी। एक बार में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आ गई, हम उसको ठीक नहीं कर सकते क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो रिप्लेसेबल है, नॉट रिपेयरेबल। रिप्लेसेबल है, रिप्लेसेबल नॉट रिपेयरेबल। मतलब कि हमने पीसीबी ऑलरेडी हमने बना दी है। जैसे आपकी एलसीडी है या एलईडी टीवीज है, वो कितने पतले हैं। एंड्रॉइड टीवीज जो आ रहे हैं वो बहुत स्लिम है, उसके अंदर सिर्फ एक पीसीबी है। अगर उनमें कोई खराब होता है तो जिस कंपनी का वो है वो इंजीनियर वो अपना भेजेंगे, उसने पीसीबी रिप्लेस कर देंगे बस, और कुछ नहीं है, उसमें से एक पीसीबी लगी है। पहले होता था कि जो हमारे टीवीज आते थे, जो बड़े बड़े टीवीज होते थे, उसमें वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन आजकल वो भी बंद हो गए। उसके बाद आता है लेस पावर सप्लाई ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर तो मैं एम्बेडेड सिस्टम अडेप्टर के साथ है तो ठीक है, क्योंकि मैं अपनी घर की बिजली यूज़ कर सकता हूँ जो पीछे से आ रही है, ठीक है, वो तो होगी वायर्ड वाली, वो ठीक है, उसमें उसको सप्लाई मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो बैटरी के साथ चले, 9 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, तो कई बार ऐसा हमारे पास वोल्टेज की दिक्कत आती है। मतलब कि अगर मैंने रोबोटिक कार है, मैंने उसके ऊपर 12 वोल्ट की बैटरी फिट कर दी तो चल रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, 2 दिन 3 दिन हफ्ते के बाद वो ठीक चल, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी उसकी वो जो बैटरी है वो उसकी चार्जिंग खत्म होगी, तो वो हमें रोबोटिक कार बहुत स्लो हो जाएगी, पहले की तरह नहीं रहेगी, तो हमें वो बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा।
और लेकिन कई बार होता है अगर हम सेपरेटली देखें, हमारी वोल्टेज जो बैटरी है वो ठीक है, हमने एम अपनी मल्टीमीटर देखा फुल है, लेकिन कई बार होता है जैसे हम लगाते हैं एकदम वोल्टेज ड्रॉप आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट्स में लगे हैं वो क्या कहते हैं, वो कुछ वोल्टेज तो लेंगे, इसलिए वो वोल्टेज कहीं पर डाउन हो जाती है। हम 9 वोल्ट की बैटरी लगाएं लेकिन हमें चाहिए 12 वोल्ट की, तो अगर क्योंकि अगर 9 वोल्ट लिया तो उसमें से कुछ पावर ले लेंगे, वोल्टेज ले लेंगे, लेकिन अगर 12 वोल्ट लिया तो कुछ मेंटेन तो रहेगी। इसलिए हमें अगर लेस पावर सप्लाई ड्यूरेबिलिटी हम कहते हैं कि हमें इसके अंदर बैठ कर कई बार बैटरी वोल्टेज सोच ज़्यादा करना पड़ता है, मोस्टली मैक्सिमम 12 वोल्ट तक हम ही ले जाते हैं। यही इसकी कैपेसिटी है, बस उसके ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसके बाद है हार्ड टू टेक बैकअप। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं अपने छोटे से एम्बेडेड सिस्टम की बात करूँ, जैसे कि रोबोटिक कार्स होगी, हमारे स्मार्ट वॉचेस होगी, ये सब हो गया, इनमें बैकअप नहीं ले सकते, एक बार ख़राब हो गए। अगर आप कह सकते हो जैसे हमारे पास वो कहते हैं, एक एग्जांपल ले लो आप, रोबोटिक कार हमारी आर्म वाली आती है, जिसमें वो एक आर्म लगी होती है, चीज़ों को उठाती है। अब उसमें आप क्या बैकअप लोगे? उसमें आप कुछ नहीं ले सकते। एक बार आर्म खराब होगी या कुछ सॉफ्टवेयर में जो उसके अंदर चल रहा है, प्रोग्राम जो चल रहा है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे पास ऐसे 4 डिसएडवांटेज है जो बेसिक डिसएडवांटेज लिए मैंने और ज़्यादा मुश्किल एडवांटेज नहीं ली। तो ये थी कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो आज का जो लेक्चर था ये था हमारा पार्ट 1, यानी एम्बेडेड सिस्टम का हमने इसे ऊपर का हिस्सा देखा कि वो होता क्या है, हमने उसका देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसका हमने हिस्ट्री देखी, उसके कुछ चैलेंजेस देखे, कुछ आर्किटेक्चर में देखे कि कैसे कैसे आर्किटेक्चर होते हैं उसके, और कुछ हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखी। तो आज का जो लेक्चर था वो हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम उसकी थोड़ा सा फर्दर चलेंगे कि हम और जैसे हमारे इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो थैंक यू वेरी मच।